बहुत सारे केसेस मैं अपने बहुत सारे केसेस जो है डॉक्टर गौतम कार जी से डिस्कस करती हूँ और उनसे गाइडेंस लेती हूँ। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरी एक किसी लेडी से बात हुई और वो बहुत हाई लेवल डिप्रेशन में है और उसके जितने भी सिम्टम्स थे, जो भी मैंने हिस्ट्री सुनी, वो सारी हिस्ट्री सुन के दो चीजें बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम करने वाली हैं। एक पोमग्रेनेट मिक्स और दूसरा हीमोहिम। लेकिन और डिटेल में जब मैंने बात करी तो पता लगा उनको शुगर भी है। अब यहाँ ऐसी एक सिचुएशन, एक ऐसा पेच फंस जाता है जहां आप खुल के एकदम से नहीं कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में हमेशा रिपोर्ट्स हम मंगा लेते हैं, जैसे डॉक्टर कार हैं और डॉक्टर साहब हैं, हम उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। डॉक्टर मुकुल सरकार हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो आप इन सबको आगे फॉरवर्ड करिए और फिर एग्जैक्टली क्या हमें सूट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो आप आगे फॉरवर्ड करिए। बेसिकली ये एक आज जो हमने मीटिंग रखी थी, वो क्योंकि पिछले सैटरडे बहुत सारे लोग अपना सवाल जवाब नहीं ले सके थे, तो डॉक्टर साहब को आज रिक्वेस्ट करके हमने दोबारा बुलाया था कि कई लोगों के सवाल होते। अभी डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम लोग सारे डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। सो अभी तक मैंने बताया दो प्रॉब्लम्स का, एक निजात है एटमी, जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए। दूसरी बात, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आ गए हैं, हमारी फाइनेंशियल जो लिमिटेशंस आ गई हैं, वो एकदम हथेली पे सरसों नहीं उगती है अनटिल एंड अनलेस हम कोई गलत तरीके से काम करके पैसा कमा रहे हो। अगर सही तरीके से, ऑनेस्टी से और वाकई लंबा हमें चल के और बड़े लंबे तक हमें इनकम जनरेट करनी है, तो एथिकल बिजनेस होना चाहिए और ऑनेस्टी से हम लोग उस बिजनेस में चले, ऐसा होना चाहिए। तो वो बिजनेस आज की तारीख में सिर्फ एटमी ही है। डायरेक्ट सेलिंग तो आने वाला नया युग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही होगा, क्योंकि अब जैसे मैं पहले भी कहती थी कि पहले नुक्कड़ की दुकानें हुआ करती थी, गली मोहल्ले की कोने की दुकान से हमारा सामान आ जाता था। टेलीफोन आए तो फोन कर देते थे, तब भी गली नुक्कड़ की दुकानों से सामान आ जाता था, जो भी मोहल्ले की दुकानें हैं। मोहल्ले की दुकानें धीरे धीरे पनप के बहुत बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन फिर समय बदला और मॉल्स आ गए और हम लोग सब मॉल्स में जाके शॉपिंग करने लगे। भले ही महीने भर का एक बार राशन पूरा घर का भर लें, लेकिन हम लोग सब जाके मॉल्स में ही शॉपिंग करने लगे, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री भी होता था। कोई ना कोई के साथ में कोई ना कोई छोटा सा हमें और भी गिफ्ट मिल जाता था, जो कि हमें गली मोहल्ले वाले नहीं देते थे। इतने सालों पुराने जो हमारे गली मोहल्लों वालों से हम सामान लेते थे, हम उन्हें छोड़ के मॉल्स में भी जाने लगे, कुछ सामान गली मोहल्ले से भी लेने लगे। लेकिन जब कोरोना आया तो मॉल्स तो बंद हो गई, फुटफॉल बंद हो गया, क्योंकि जब लॉकडाउन है तो कोई तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अब कितना ही खर्चा करके बिजनेस एस्टेब्लिश क्यों ना कर लें, और आपका समर्थ पूरा है, लेकिन हालात ने आपको कहाँ लाके पटक दिया, कितनी मजबूरी का एहसास हो गया, तो उस समय ये मॉल भी हमें पैसा जनरेट नहीं कर सकती, बल्कि नुकसान ही हुआ उन लोग का। कई लोगों का ऐसा सामान था जो एक्सपायरी डेट निकल चुकी, कपड़े उपड़े तो चलो चलते हैं, जूते कपड़े पर्स वगैरह, लेकिन जिनके पास खाने से रिलेटेड सामान था, दवाइयों से रिलेटेड सामान था, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान था, जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उनका वो सामान पूरा ही जीरो हो गया और फिर नया सामान भरना पड़ा। तो कितना पैसा लगाया और कब वो रिकवर होगा और कब वो कमाएंगे। तो हमारा एटमी में आने का मकसद ये है कि हम जो चीज शुरुआती दौर से बचपन से यूज करते आए हैं, बस दुकान ही तो बदलनी है ना। दुकान बदलिए, आप यहाँ से सामान लीजिए। हम सब टूथब्रश यूज करते हैं, हम सब टूथपेस्ट यूज करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, बॉडी क्लींजर यूज करते हैं, सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, डॉक्टर के लिखे हुए बहुत सारे विटामिन खरीदते हैं। नहीं भी डॉक्टर ने लिखा तो हम खुद ही अपने हिसाब से खरीद लेते हैं, मेरे को ये कमी है, मेरे को वो कमी है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारा वीडियो में देख के समझ पाते हैं कि अरे ये गोली ले लेनी चाहिए। हम सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं। बेसिकली जो सामान हम ले रहे हैं, एटमी के प्लेटफॉर्म से लेना अगर शुरू कर दें, तो यहाँ पहले दिन से ही
एटमी का कंप्यूटर, एटमी मोबाइल का ऐप हमारा हिसाब किताब लिखना शुरू। समझ रहे हैं कि ये गुटखा या पान खाते हैं। तो जैसे ही आपको पता लगा, आपने बात करते-करते लाल दाँत देख लिए, तो आप सीधा बात करिए कि आप गुटखा खाते हैं या आप पान खाते हैं? सो आप कुछ करिए, आपके दाँत बहुत लाल हो रहे हैं। तो वो बोलेंगे, हाँ जी, कुछ नहीं होता, हम तो सेंसोडाइन लगा रहे हैं, बेस्ट टूथपेस्ट लगा रहे हैं, डेंटिस्ट से हम इसको पॉलिशिंग भी कराते रहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं होता, ऊपर-ऊपर से सफाई हो जाती है, लेकिन जो 2 दाँतों के बीच की जगह है, वहाँ कभी सफाई नहीं। तो तब आप उन्हें रिकमेंड करिए कि अच्छा, हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा टूथपेस्ट है जो हम आपको रेफर कर सकते हैं। आप देखिए, उससे डेफिनिटली आपको आराम आएगा। सो आप बंदे को देख के एकदम समझ सकते हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, एकदम गंजा सा हो रहा है, तो आप उसको हमारा हेयर टॉनिक और एसेंशियल ऑयल और शैम्पू रेफर करिए। सो बेसिकली आप लोगों को यही कह रहे हैं, आप जो भी आइटम यूज करते हैं, आप ब्रांड बदल लीजिए। एक स्पेशल हमारे पास तेल है, तेल तो आप लगाते आ रहे हैं। आप पहले नारियल का तेल लगा करते थे, सबके ही सर में नारियल का तेल लगता था। अब लोग बड़े ब्रांडेड तेल लगाने लग गए हैं और समझते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। पर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स में आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल है। तो उस चीज का आप फायदा उठाइए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक है, वेल प्रोवन है। केरी जैसी संस्था, जहाँ पे इतने साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं, उनने रिसर्च करी है। सो जो इतने रिसर्च आइटम्स हैं, उनका साइड इफेक्ट तो कुछ होना ही नहीं है ना। तो आप बेझिझक होके ऐसे प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली प्रमोट करिए और लोगों को सजेस्ट करिए। सो कहने का मकसद इतना ही है कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट, बिजनेस बात की बात है, पहले प्रोडक्ट पहुंचाइए लोगों तक, और बिजनेस की बात आप उससे करिए जो वाकई बिजनेस में इंक्लाइंड है। जो वाकई बिजनेस में इंक्लाइंड है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं समझाने के कि ये एटमी बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस है, और बाकी बिजनेस से आप कंपेयर करके इसको दिखा सकते हैं। लेकिन जो कई सारी लेडीज हैं जो बिल्कुल ही बिजनेस पे नहीं ध्यान देती हैं, प्रोडक्ट पे जरूर वो ध्यान देती हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की सेहत का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंसर्न होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते जाइए। एक बार किसी ने टूथपेस्ट ले लिया, 2-3 दिन बाद आप उससे पूछिए कि आपने यूज करा तो कैसा लगा, प्लीज बताइए, फीडबैक बताइए। और वो डेफिनेटली अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और आज तक हमें अच्छा ही अच्छा सुनने को आया है। और फिर वो बोलिए कि हाँ, आप लगाते रहिए और फिर बताते भी रहिए कि आपको कैसा लगा। पूछ लीजिए उनसे कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप 2 मिनट का या 1 मिनट का कुछ ऐसे ही वीडियो मैसेज बना के भेज दीजिए। लगता ना थोड़ा बाहर आओ। वीडियो मैसेज बना के भेज दीजिए या ऑडियो मैसेज बना के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जिससे कि हम वो आगे किसी और को भी बता पाए, सुना पाए। तो जब वो सेकंड बार आपसे कहें कि हाँ, वो अच्छा था जी, वो टूथपेस्ट दे दीजिए, तब आप उन्हें बताइए कि देखिए, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइनिंग करके आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा, और उस आईडी नंबर से आप डायरेक्टली ही ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे कर सकते हैं। फर्क इतना है कि ये आप जैसे ही सामान खरीदना शुरू कर देंगे, वहाँ हिसाब किताब लिखना शुरू हो जाएगा, और एक फॉर्मूला है, एक प्लान है, जिसके तहत धीरे धीरे पॉइंट्स बनते जाते हैं,
और फिर वो आपका इनकम में भी जनरेट हो जाएगा। वाह तो जो वाकई बिजनेस करना वाह चाहते वाह हैं वो तो सीरियसली पूछेंगे आपसे कि बिजनेस, अच्छा बिजनेस भी होता है, बताइए क्या है। अगर वो उत्सुक हैं तो आप जरूर डिटेल में बताइए। अगर उत्सुक नहीं लग रहे हैं, बस टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आप ही ले लीजिए, अपनी आईडी से लेके दे दीजिए, हमें नहीं इन सब पचड़ों में पड़ना है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी आईडी से लेके दे दीजिए। अगर कोई फिर भी आपसे बात ये करके आपसे सहमत है, नहीं आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए और ज्वाइनिंग करा दीजिए, फिर देखा जाएगा। हाँ हाँ, बड़े आराम से जब आपका मन करे एक्टिव हो जाइए आप बिजनेस में। मैं सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ और आप खड़े भी रहिए। तो बेसिकली कहने की बात नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, और वो एहसास आप कराइए, अपने कर्मों से कराइए। तो जब वो सेकंड टाइम अगर मान लीजिए ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप बैठ के उन्हें आईडी, कैसे हमें ऑर्डर करना है, शॉपिंग मॉल में कैसे जाना है वो समझाइए। फिर उसके बाद ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है वो समझाइए। शुरुआती दौर पे थोड़ा सा आप टीचर बन के और उनके साथ बिजनेस में ये छोटी छोटी बातें बताते रहिए। और फिर धीरे धीरे उनको एहसास हो जाएगा कि अरे ये मेरे तो इतने पॉइंट बनते जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। फिर वो अपने आप ही पूछेंगे, ये इतने पॉइंट हो गए जी, अब मेरे बिजनेस में क्या होगा, अब मुझे क्या मिलेगा। तो तब आपने फिर बिजनेस को बताना है। और बिजनेस भी आप पूरा एकदम से मत बताइए। जब हम लाखों की करोड़ों की बात करते हैं तो बहुत मीठा लगने लगता है, और फिर सबको लगता है ये तो झूठ है, बहुत मीठा है, डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए फिर आप उससे बहुत ज्यादा ना बता के 2 या 3 स्टेप ही बता दीजिए, और बस उसके बाद बोलिए आप थोड़ा यहाँ तक पहुंचिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे, जिससे कि आप अभी कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ तक पहुंच लीजिए। सो पैसा यहाँ बहुत आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो एक एक लेवल होता है, वहां तक पहुंचने के बाद फिर एकदम से बढ़ती है। शुरुआती 2-3 सीढ़ियां समझ लीजिए मुश्किल है। तो हम जब बचपन में छोटे थे, एबीसीडी सीखते थे, तो एबीसीडी भी जेड तक सिर्फ 26 अक्षर भी हमें समझ जाने के लिए, रटने के लिए उस बचपने में मुश्किल होते थे। फिर सीएटी कैट, डीओजी डॉग, एमएटी मैट, वो भी हमें भारी लगता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए और हम अब ऐसे भी लिखते हैं। सो आप बिजनेस में आके इमिडिएटली उठ के मत चल दीजिए कि भाई मैंने बिजनेस करा है, आ जाओ सुन लो देख लो, घर के ही प्रोडक्ट्स हैं, घर के प्रोडक्ट ले लो, इनकम आएगी, लाखों में आता है, लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे बिजनेस में समझें, गहराई समझे, और गहराई समझ के किस तरीके का इंसान क्या बात करने वाला है, उसको आप क्या जवाब देंगे, वो एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा। शुरुआती दौर में अपने जो भी आपके अपलाइंस हैं उन लोगों से जरूर सलाह मशवरा करते रहिए, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते रहिए। ये मत समझिए कि मेरा अपलाइन इस टाइम बिजी होगा, नहीं, टारगेट बिठा लीजिए कि किस टाइम से किस टाइम आपके पास समय होता है, हम किस टाइम से किस टाइम पे बात कर ले। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। आप आधी रात को भी कॉल करेंगे तो अच्छे नेटवर्कर्स, अच्छे अपलाइंस समझ लेंगे ये इतनी रात में कॉल आई है तो कोई जरूरी बात होगी। तो कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर कराते रहिए अपने अपलाइन के साथ में, आप उसका तालमेल हमेशा बनाते रहिए। कुनियाल सर, डॉक्टर कार आ गए क्या? डॉक्टर साहब आ गए? जी मैम अभी नहीं आए वो अभी, वो मुझे लगता है कि वहाँ पर ना काफी उनके पास पेशेंट आ गए हैं, वो मुझे लगता है फ्री नहीं हो पाए वो। तो मैम आपने बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, वाकई में आपके इस गूढ़ ज्ञान से हमें इतना सीखने को मिलता है कि सही में कि आप एक बहुत अच्छे, मैं तो कहता ही हूँ हर बारी कि अगर एक्चुअली में मेरे नज़र में आप सरोजनी नायडू के नाम से मैं आपको, नहीं, नहीं, नहीं। जी, और मैं आगे जी थैंक यू मैम, आपसे बहुत कुछ मुझे और हमको सबको सीखने को मिलता है। और साथियों यही बात है कि यहाँ पर बेसिकली बहुत हम लोगों को डेडिकेट होना है, सीखना है और अपने सपनों को साकार करना है। यही हमारा एक्मी का
मूल मंत्र भी है। और यहाँ पर मैं हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इनसे कनेक्टेड हैं। ये वाकई में हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से यहाँ पर हमारा संपर्क है, और इन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरी टीम के ऊपर भी है, और ऑल एटमी के जो आदर्श हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है। मैं रिस्पेक्टेड मेहर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अगर आप कंफर्ट हैं तो आप मैम प्लीज आकर के एक बार हमें मार्गदर्शित कीजिएगा कि हमें थोड़ा सा टाइम लेकर के कि किस प्रकार से अपनी टीम को हमें बुनियादी स्तर पर कैसे काम करना होगा, जो कि हर लीडर अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू करे, इसके बारे में थोड़ा सा आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। और आप 5 से 6 मिनट का टाइम लेकर के मैम प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शित करें। मैं आपका वेलकम करता हूं मैम, मेहर मैम। ये अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू मैम जी, वेलकम मैम। मैं वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। ये मेरा सौभाग्य मैम। आइए मैम, प्लीज आप हमें और सारी टीम को आप थोड़ा सा मार्गदर्शित कीजिएगा कि किस प्रकार से एक आदमी अपने आप को ईमानदारी से बेसिक तौर पर क्या उसको करना ही करना है, क्योंकि सपने सबके हैं, लेकिन सपनों के मार्ग को कैसे अपने आप को प्रशस्त करना है, इसकी नॉलेज शायद काफी कम लोगों को है। तो प्लीज आप आइए मैम और अपना हमें मार्गदर्शन हमें करें। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। ये सौभाग्य है हमारा, और मैं इसको ऐसे लूंगी कि कोई एक टीचर एब्सेंट हो गया तो मेरा सब्स्टिट्यूशन लग गया। आई एंजॉय दिस। क्या बात है, क्या बात है। टेक दिस एज अ चैलेंज। और टॉपिक ऐसा है, हम बिना टॉपिक के, बिना किसी कंटेंट के भी बात कर सकते हैं इस पर। इस बिजनेस की खूबी ये है कि आप सिर्फ एक यूएस से फॉलो करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यूएसए। सो यूएसए क्या है? वी नो कि ग्लोबल फर्स्ट कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा है, और मैं इसे ऐसे कहती हूँ कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट एंड अटेंड द क्वेरीज। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट, अटेंड द क्वेरीज। एटमी का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस इन 3 शब्दों में समा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्ट से प्यार नहीं करेंगे, हम ये सोचें कि प्रोडक्ट हम बेच लें, खुद इस्तेमाल हम कोई और कर लें सस्ता टिकाऊ, तो कमाई भी फिर वैसी ही होगी। क्योंकि अगर हम इसमें बिजनेस, देखिए हम आए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारा कहीं ना कहीं मकसद इसमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वेल्थ को क्रिएट करना है। और अगर हमारा मकसद इतना क्लियर है, सिर्फ हमें उसको रास्ते, हाउ की प्रॉब्लम है, वाई क्लियर है, वाई में भटकाव नहीं है, हाउ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें हाउ पे काम करना है। और अगर हमारा रास्ता ही क्लियर नहीं है, पॉइंट ही क्लियर नहीं है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, तो वाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी पहले पड़ाव पे प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पड़ाव हैं, वाई, हाउ, हु। क्यों आए हैं, काम कैसे करना है, और किनके साथ करना है। राइट काइंड ऑफ टूल की जरूरत है कोई भी काम करने के लिए। उस अवस्था में अगर मैंने किसी रॉन्ग पर्सन को, एक जिसको उसकी नीड नहीं है, उसको मैंने 6 करोड़ बता दिए, वो आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा। उसकी नीड अगर सिर्फ एक हेल्थ
सप्लीमेंट से पूरी हो जाती है और मैं उसे 6 करोड़ देने के चक्कर में पहले आईडी का वेट कर रही हूँ, तो ये मेरी गलती है। मुझे उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको बताना है कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उसे पॉइंट, पीवी, बिजनेस, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, वेल्थ क्रिएशन, 3 जनरेशन कुछ समझ नहीं आना और अल्टीमेटली क्लाइंट भी समझ नहीं आना आपको। सो पेन पॉइंट से गेन पॉइंट मेरे हर सेशन का एक टॉपिक होता है कि जब तक आप राइट पेन पॉइंट को पिक नहीं करेंगे, आप उसका गेन पॉइंट क्लिक नहीं कर पाएंगे। ये जर्नी है, ये मैच द फॉलोइंग है। पेन पॉइंट से गेन पॉइंट की राइट नीड को राइट एडवाइस से जब तक मैच नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड है, चलते जाइए बस। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट, अटेंड टू द क्वेरीज। आने वाले क्वेश्चंस का आंसर आप तब दे पाएंगे जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशंस ज्वाइन करेंगे, जब आप टेस्टिमोनियल्स के सेशंस ज्वाइन करेंगे, जब आप Q&A में आके अपनी बातों को रखेंगे। आज के हमारे सेशन में जो अभी 7 बजे कंक्लूड हुआ, वो हमने सेशन लिया है, उसका थोड़ा सा बताऊंगी अगर आप इजाजत दे तो। प्लीज गो अहेड गीता। यस मैम। जी 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 जी। तो हमने आज शेयर किया है सप्लीमेंट्स को सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा कि हेल्थ सप्लीमेंट आज की जरूरत। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि हेल्थ सप्लीमेंट की को कॉस्टली कहना क्यों गलत है। आपको ये समझाना होगा कि 50 साल की उम्र ओल्ड एज नहीं होती। अगर आप ये पॉइंट क्लियर कर पाए, अगर आप ये बता पाए कि आप जिस चीज पर पैसा खर्च करते हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, उसकी कैलकुलेशन को अपने हेल्थ सप्लीमेंट की कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सिखा दिया, क्लियर करना सिखा दिया, तो सबसे पहले आप खुद वो सप्लीमेंट लेंगे। हमारे को कोई दिक्कत हुई, हमने दवाई ली, एंटीबायोटिक के कोर्सेज किए, भूल गए कि प्रोबायोटिक हमें चाहिए। एंटीबायोटिक ने हमारे गुड बैक्टीरिया को मार दिया, उसको जीवन कौन देगा। सो हेल्थ सप्लीमेंट की नीड को ऐसे ही जब मैं खुद को समझा पाऊंगी तभी मैं किसी और को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो यूजिंग द प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको शेयर कीजिए जिन्हें आप हेल्थ की अवेयरनेस देना चाहते हो, जिससे कि आपका पॉइंट ऑफ कनेक्शन बनेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्शन नहीं बन रहा लोगों के साथ, जहां हम ये बता पाए कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम हेल्थ को कनेक्शन दे रहे हैं। हम सिकनेस इंडस्ट्री में आपको जाने नहीं देना चाहते, वेलनेस की इंडस्ट्री में आप बने रहें, हम ये समझाने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हम कई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। हेल्थ में इन्वेस्ट करते वक्त हम बोलते हैं महंगा है। सो हेल्थ की इन्वेस्टमेंट महंगी नहीं हो सकती, क्योंकि हेल्थ वो वन है। अगर हमारी लाइफ से वन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब शून्य है। सो ये कुछ एक टॉपिक्स पे आज हमारी बात हुई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम फॉर्चुनेट कि आप सब वहां नहीं आ पाए तो मैं यहाँ आ गई। थैंक यू। आई होप मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाई आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने, जिन्होंने मुझे सिस्टम को प्लग किया, जहां मैं, जो मेरा लाइफ का कहीं ना कहीं एक मकसद है कि पीपल सर्विस, मैं उसको कहीं पूरा कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और वाकई में आपने आज इस मीटिंग के इस शॉर्ट सेशन में आपने हमें बहुत दूर पहुंचाया। ये सच्चाई है। कोई अगर आपकी बातों को सीरियस दूर तक ले जाए तो सच्चाई इन्हीं बातों में है।
हम बिजनेस को ना आगे आकर के बिजनेस को ना लेकर के हम हेल्थ के बारे में अवेयर कराएं, तो हमारा बिजनेस ऑलरेडी उसमें चलेगा। मेन आपका जो मोटिव और आपकी जो हमें जो एजुकेशन थी, ये वाकई में हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे महान सोच के व्यक्ति ही यहाँ पर एक बहुत बड़े एक छोटे से बूंद से सागर तक बना पाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय को देने के लिए। थैंक यू मैम। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज बहुत अच्छा सेशन हमारी मैम प्रतिभा सक्सेना जी ने और हमारी मैम मेहर जी ने बड़े ही सादगी और बहुत ही गहराई से हम लोगों को एक बार खुद अपने आप के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने विजन के प्रति अवेयर रहने का हमें एक अवसर दिया सोचने का, और हमें एक आशा की किरण दी। मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ तो हम लोगों के आपस में, यानी कि मैं होल एटमी की बात करता हूं, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप के अभाव में हम लोग अपने सफलताओं से बहुत जल्दी हम मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। और हमें अगर इन्हीं महान लोगों का सानिध्य अगर हमें इन फ्यूचर मिलता रहा और हम अपने गोल से अपने काम को लगातार अंजाम देते रहे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एटमी में हम एक बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को साबित करने में सक्षम हो सकते हैं। थैंक यू। एक बार आप फिर से प्रतिभा मैम और मेहर मैम का मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि टाइम टू टाइम अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच में हमें मार्गदर्शित करती रहेंगी।